मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बहुत महत्वपूर्ण इतना इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं मित्र। क्या मुक्ति का कारण भी है और बंधन का भी कारण है। यह मोह का भी कारण हो सकता है और स्वतंत्रता के भी कारण हो सकता है। आपके जीवन में ये उन्नति से उन्नति को शिखर तक पहुंचाने का भी माध्यम हो सकता है और आप शिखर में पहुंचे हुए हो टाप पादान में लुढ़कने का भी हो सकता है। ये क्या है मित्र? तो ये है जीवन का दूसरा पड़ाव, गृहस्थ जीवन। आपने पैदा लिया, आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, अब आपका दाम्पत्य जीवन, अब आपका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो गया। मित्रों, जब हम जिस घर में जन्म लेते हैं, उस घर का संस्कार, जिस माहौल में जन्म लेते हैं, उस माहौल का दृष्टिकोण, तो मित्रों जो परवरिश हमारा होता है उससे हम बच नहीं सकते। वो हमारा नैसर्गिक गुण, नैसर्गिक आचरण। अब इसके अंदर में हमारा अपना स्वयं का प्रकृति, मेरी प्राकृतिक आचरण क्या है, मेरा प्राकृतिक व्यवहार क्या है, मैं नेचुरली सोचता क्या हूँ, मेरा नेचर क्या है, मेरा जीवन जीने की शैली क्या है। और जब हम दाम्पत्य जीवन में आते हैं, जब गृहस्थ में आते हैं, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं। अब आप ये कहेंगे कि गुरु जी आपका जीवन गृहस्थ में है। यस, मेरा जीवन गृहस्थ में है। मैं पूरी तरह से गृहस्थ हूँ। मेरे 2 संतानें हैं, एक लड़का है, एक लड़की है और मेरी पत्नी है। मेरा भरा पूरा परिवार है। यद्यपि मेरे ऊपर मेरे माता पिता, दादा दादी इत्यादि का छाया मेरे ऊपर नहीं रहा और मेरे मामा मामी, नाना नानी इत्यादि किसी का भी छाया मेरे ऊपर नहीं रहा, फिर भी जो मेरे पास है बहुत है। ईश्वर ने दिया, भर भर के दिया। मित्रों, हम ये सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन में हम पैसे से खुश हो सकते हैं। पैसा उसका एक माध्यम हो सकता है, थोड़ी सी माध्यम हो सकता है। फिर हम ये सोचते हैं कि मेरी सुंदरता में रिझ जाएंगे। पति सोचता है मैं स्मार्ट दिखूंगा तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर मरे जाएंगे। पत्नियां सोचती हैं कि मेरी खूबसूरती पर मेरा पति रिझा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें दैनिक जीवन में किसी काम का नहीं है। गृहस्थ जीवन जीवन को सफल बनाने में ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है। आपका उम्र के हिसाब से आपकी जो आंखों में जो चश्मा चढ़ा है, वो सुंदरता के चश्मा कुछ समय के लिए आपके लिए वो मनभावक हो सकता है। फिर क्या होता है, जो ग्रंथियां हैं, शरीर की ग्रंथियां हैं, प्राकृतिक ग्रंथियां हैं, ये प्राकृतिक ग्रंथियां अपने आप में नैसर्गिक रूप से आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब मित्र होता क्या है, आजकल एजुकेशन आ गया, शिक्षा आ गया और लोग अचानक सोचने पड़े कि मैं जब तक पाँव में खड़ा नहीं हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास अच्छा सैलरी नहीं है, मेरे पास अच्छा मकान नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं शादी भला कैसे कर सकता हूँ। अच्छा ठीक, शादी करके क्या दोगे? तो मैं अपनी पत्नी को ढेर सारा मनी दूंगा, सुख दूंगा, पैसा और पैसा। उसके लिए मैं खूब शॉपिंग करूंगा, विदेश ले जाऊंगा या देश में जाऊंगा, हम हनीमून करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, ऊंचे से ऊंचे रेस्तरां में जाएंगे, महंगे से महंगे विला में रहेंगे और इत्यादि इत्यादि। तो ये इससे क्या आपका गृहस्थ जीवन सुखमय हो सकता है? आपका गृहस्थ जीवन बहुत शानदार हो सकता है? नहीं मित्रों, ये क्षणिक सुख है, ये कुछ समय के लिए सुख है। ये सुख केवल आपके जीवन का 1/10 भी नहीं है। 100 में से 99.99 भी आप निकाल दो तो उसमें से ये बचेगा। वो आपका जीवन जीने का शैली हो सकता है, वे आप अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने का तरीका हो सकता है, वो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है कि मेरे पास इतना धन आ जाए कि मेरा परिवार में कमी ना हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने पिताजी की धन की कमी देखा होगा, आप अपने घर परिवार की प्रेम की कमी देखा होगा, घर परिवार की टंटा देखा होगा, आप घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के देखे होंगे कि आपके मम्मी कैसे वो पैसे के अभाव में उनका जीवन में सुख चला जाता है। आप पैसे के अभाव में मम्मी का सुख चला जाता है ये देख रहे होंगे, लेकिन आप ये नहीं देख रहे होंगे कि इस सारे असुविधाओं के बीच भी आपकी मम्मी कितनी खुश रहती है, कितने बच्चों को परवरिश करती है, कैसे संस्कार देती है, कैसे आप लोगों को दुलार देता है, किस तरह से घर को इन्होंने कहाँ से कहाँ उठा दिया। तो मित्रों, जीवन में जब हम गृहस्थ जीवन में आते हैं तो हमारे हिंदू शास्त्रों में, हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू वैदिक शादियों में पंडित जी साफ साफ हमको समझाते हैं कि जीवन चलने का 7 सूत्र है, जीवन चलने का 7 फेरा है, जीवन चलने का 7 मांगलिक प्रतीक है, जीवन चलने का 7 मांगलिक तरीका है। उसके बाद एक पानी ग्रहणी है। तो इसका यदि हम ठीक मतलब समझ जाए, उसका सेंस समझ जाए और उसका क्वालिटी को यदि हम जीवन में बना रखें, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका गृहस्थ जीवन सफल नहीं हो।
होगा। असफल होने का एक ही कारण है कि हमारे ऋषि द्वारा दिए गए चिंतन को हम केवल परंपरा निर्वाह कर लेते हैं, केवल लकीर पीट लेते हैं। विवाह हो रहा है, उस 7 वचनों को हम मजाक बना कर रख देते हैं, कह देते हैं ये बोल दीजिए पंडित जी, आप ही बोल दीजिए। तो मित्रों, ये है अपना कबूलनामा। ये 7 तरीके से जीवन को जीने का कबूलनामा था। यदि ये 7 फार्मूला को आप देख लें, उसमें से केवल एक फार्मूला में भी आप चलने लगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप 6 को छोड़ भी दीजिए, केवल एक ही उसका ऋषि चिंतन के द्वारा दिया गया एक ही फार्मूला पर्याप्त है कि हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की सहमति और सलाह से जीवन को जिएंगे। मित्रों, यदि इतनी सी बात आपकी समझ में आ जाए कि हम एक दूसरे को समझेंगे, हम एक दूसरे को टाइम देंगे, हम एक दूसरे की मनोविज्ञान को समझेंगे, हम एक दूसरे के शरीर को समझेंगे, हम एक दूसरे की डिमांड को समझेंगे, हम एक दूसरे की मन के अंदर में जो चल रही है ड्रीम को समझेंगे और एक दूसरे की सलाह से, एक दूसरे की एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके यदि हम अपने जीवन को ठीक ठीक चलाते हैं मित्रों, तो फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहता है विवाद का, तलाक का और टंटा का। छोटी बातें दैनिक जीवन में होते रहता है, वो स्वभावगत है। जीवन पूर्णतः शांत बहे ये अस्वाभाविक है। आपके 24 घंटे में आपकी पत्नी से थोड़ी सी एक भी झिड़क न हो, ये अस्वाभाविक है। तब फिर आप आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे, तब आप मुखौटे लगा के ज़िंदगी जी रहे, तब आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर में कोई दूसरा चीज़ पल रहा है। लेकिन जो स्वाभाविक जीवन जी रहा है उसके घर में तमाम चीज़ें होते हुए खटपट रहते हैं और झटपट फिर मान जाते हैं, खटपट हो जाते हैं और झटपट मान जाते हैं। और फिर पूरे परिवार, अब पानी ग्रहण करते समय यदि माता पिता इस बात को समझ जाए कि मैं अपने लड़की को मैं एक ऐसा सक्षम हाथ में दे रहा हूँ जो इसको समझेंगे, जो इसकी मानसिकता को समझेंगे, जो इसके शरीर को समझेंगे, जो इसकी आवश्यकता को समझेंगे और इनको समझ करके दोनों जीवन और शानदार जीवन जिएंगे। अब उसमें होता क्या है, हम उन पानी ग्रहण में दिए गए अपने वचन को भूल जाते हैं और उनके पीछे पील पड़ते हैं कि तुम्हारा सास ऐसा है, तुम्हारा ससुर ऐसा है, तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारी ननद ऐसी है, तुम्हारी जेठ ऐसा है, तुम्हारा वो है, तुम्हारे घर में ये सुविधा नहीं है, तुम्हारे घर में वो सुविधा नहीं है, हमने तो इतनी दहेज दे दी है, हमने तो इतनी दे दी है, हम क्या समझते थे, इस घर को ऐसे समझते थे, वैसे समझते थे, ये है। अब उस कन्या के मन में ये तमाम बातें आ गया कि देखो तुमसे कितना काम कराती है, तुम थक जाती हो, तुमको आराम करने नहीं मिलता वगैरह वगैरह। तो ये छोटी बातें उस लड़के के मन में एक बड़ा घाव बन जाता है। ऐसे ही आप आए दिन दमाद की बुराई करते हो, आए दिन उनके ससुर की बुराई करोगे, आए दिन उनकी सास की बुराई करोगे, ननद की बुराई करोगे, तो होता क्या है, ये छोटे मनोविज्ञान उसके जीवन को तबाही लाने के लिए ये एक बड़ा तूफान बन जाता है। वैसे ही लड़के के घर में हो जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम्हारे माँ की आदत ऐसी है, तुम्हारे पिताजी ऐसे है, ये लोग ऐसे होते हैं, इनके जीवन में ऐसी है, कंजूस है, फलाना है, ढिकाना है, हमको नहीं मालूम था कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुमको किसी चीज़ की समझ नहीं है, तुम सोना चाहती हो, हाँ बस सोने के अलावा कोई काम नहीं है, तो एक बात भी नहीं मानती हो, कुछ बात बोलो तो तुमको सहज नहीं होता, तुमको ये करना होगा, ये करना, हमारे घर में नहीं चलेगा, हमारे घर के ये रीति रिवाज है, हमारे घर में ऐसा नहीं हो सकता, तुम मनमानी नहीं चलेगा। यानी छोटी ऐसी बातें हैं जो कील की तरह, नस्तक की तरह उसके जीवन में चुभ जाता है। अब मित्रों, एक ही सूत्र पर्याप्त था कि हम एक दूसरे को समझेंगे और समझने के बाद सलाह से अपने जीवन की ड्रीम को देखेंगे, अपने जीवन की डायग्राम बनाएंगे, अपने जीवन को चलेंगे। इतनी ही समझ आ जाए, आप 6 बात को छोड़ दीजिए, 6 बात में तो मुक्ति भी है। यदि आपका गृहस्थ जीवन में यदि 6 बातों को समझ गया, यानी 7 फेरा को समझ गया, 7 मांगलिक वचन को समझ गया, 7 प्रकार की उस प्राण वचन को समझ गया, 7 प्राण रेखा को समझ गया, तो फिर आपका जीवन गृहस्थ होते होते मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक दूसरा वक्तव्य आता है, ऋषि चिंतन कहते हैं कि किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रयोजन में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सामाजिक प्रयोजन में साथ रहेंगे, मानसिक प्रयोजन में साथ रहेंगे, धार्मिक प्रयोजन में साथ रहेंगे, आर्थिक प्रयोजन में साथ रहेंगे, सुख में भी साथ रहेंगे, दुख में भी साथ रहेंगे, तुम्हारा पीड़ा मेरा पीड़ा होगा और मेरी ज़रूरतें तुम्हारी ज़रूरतें होगा। यानी हम एक दूसरे में इस तरह से मिल जाएंगे कि दोनों अलग नहीं रह जाएंगे, जिस्म 2 रहेगा पर हम एक हो जाएंगे, हमारी ऊर्जाएं एक हो जाएगी, हमारी सोच एक हो जाएगा, हमारा थॉट एक हो जाएगा, हमारा विजन एक हो जाएगा। मित्रों, तो यदि मोक्ष का भी कारण है धर्म, यदि हम धर्म का परिपालन दोनों मिलकर करते हैं तो मेरा जीवन उससे और बेहतर सुख में क्या हो सकता है। लेकिन दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आप देखते हैं कि कई बार
लड़की बड़ी बड़ी आस्थावान होती है, किसी खास देवी देवता पर उसका चित्र जम जाता है, वो पूजन में लग जाते हैं, वो उसके अब कह दिया ना मीरा ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। फिर भी उसके पति ने उसको समझने की कोशिश किया, उसको एक माहौल देने की कोशिश किया, पर घर वाले इस बात को नहीं समझे, उनके जीवन में आग लगा दी। तो कई बार पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, पर परिवार के दूसरे लोग आग लगा देते हैं। अब भैया आग लगाने वाले दूसरे लोग तो तमाशा ही देखेंगे ना, क्योंकि उनके अनुसार से वो देखना चाहते हैं। तो फैमिली में गड़बड़ यही होता है, पति पत्नी के बीच में तीसरा का एंट्री हो जाता है। तीसरा यानी कोई भी माँ बाप हो सकता है, बहन हो सकता है, जीजा हो सकता है, मामा हो सकता है, मामी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, आपका पुराना फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका गर्ल फ्रेंड हो सकता है, आपके इष्ट मित्र हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन। जैसे ही थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत बार हमारी गृहस्थ जीवन में आग लग जाता है। और कई बार हम थर्ड पर्सन का सहयोग नहीं लेने के कारण हमारे गृहस्थ जीवन में आग लग जाता है। तो समझना ये है कि आपके गृहस्थ जीवन का उत्तम सलाहकार कौन है। कोई न कोई एक उत्तम सलाहकार आपके हर फैमिली में होता है। हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके गृहस्थ को समझता भी है, आपके गृहस्थ में एक अच्छा सलाह भी देता है और सहयोग भी करता है। बस ज़रूरत है जानने की कि आपके परिवार में ऐसा वो कौन सा व्यक्ति है जो आपको भी समझेंगे, आपके फैमिली को भी समझेंगे और सबको समझते हुए एक उत्तम सलाह देंगे। यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में एक ऐसा उत्तम सलाहकार है तो आपका सौभाग्य है मित्र। फिर आपके गृहस्थ जीवन सफल ही होगा, सार्थक भी होगा और आप जीते जीत मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे। यानी गृहस्थ जो यज्ञ है वो पूर्ण रूप से सफल होगा। अब यज्ञ है तो आहुति भी देना पड़ता है। अब होता क्या है कि आप यदि मानसिकता को नहीं समझेंगे, अब अलग अलग हम मानसिकता से हम अलग अलग घर से आते हैं। तो कई बच्चे जब उसका 14 साल का उम्र होते हैं, लड़कियों का खासकर, तो उनकी ग्रंथि में जब बदलाव आता है, तो जब मासिक धर्म का समय आता है तो शरीर में तरह तरह के बदलाव आते हैं, उनके ग्रंथियों में बदलाव आते हैं, उनके विचार में बदलाव आते हैं, उनकी सोच में बदलाव आते हैं, उनके जीवन में बदलाव आते हैं। और ये जो सेक्स का हार्मोन्स है जब अपने आप में उठान में आता है, यदि वो धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं है, यदि उसके मन में वो योग नहीं जानती है, यदि वो प्राणायाम नहीं जानती है, यदि वो चीज़ों को समझना नहीं जानती है, तो उस समय नासमझी शुरू हो जाता है। और फिर ये जो सेक्स की गर्मी है, अंदर में उठने वाली भाव तरंगे हैं, अंदर से निकलने वाली एक ऊर्जा का प्रवाह है, वो उसको एक मानसिक विकृति तक ले जाता है। यद्यपि बच्चे स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, देखने में बिल्कुल स्वस्थ है, कहीं से भी विकृत नज़र नहीं आता, लेकिन वो चलने वाली सूक्ष्म तरंगे हैं, मन के अंदर चलने वाली वो गतिविधियां हैं, वो उनको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है कि तरह तरह के ख्वाबों ख्यालों की ज़िंदगी में वो उर्रम सा जाता है। उसी बीच अब शादी हो जाता है। अब होता क्या है कि यदि पति उस ड्रीम के अनुरूप नहीं मिला तो चिढ़ आता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है और मनोविकृति सामने आ जाता है। ऐसे ही लड़कों के बारे में भी है। जब वो 16 साल के हो जाते हैं तो 16 से 18 के बीच में उनके ग्रंथियों में इतनी तेज़ी से बदलाव आता है और उनके दोस्त यार, संगी साथी, खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, ये सब चीज़ के कारण वह भी अपने एक नया ख्वाबों ख्यालों के दुनिया में चला जाता है। हकीकत से कोसों दूर। कितना आर्थिक स्थिति है उससे मतलब नहीं, किसका उसका सारे के इससे कुछ मतलब नहीं, और फिर वो मानसिक दुनिया में चला जाता है। अब होता क्या है, शादी के बाद वो जो तरह तरह के पहले ख्वाबों ख्याल में जो जीवन जिया था, अब उसी ख्वाबों ख्याल का जीवन वो चाहता है। अब चूँकि ये ज़िंदगी हकीकत है, ये ज़िंदगी आज के संदर्भ में हकीकत है, पर उनका ड्रीम तो हकीकत नहीं था, उसकी सोच में हावी था। अब उस तरह से यदि वो लड़की नहीं मिला जैसे उसके ड्रीम में था, तो दोनों के बीच में फिर अब अनबन हो जाएगा और वो टूटने के कगार तक चला जाएगा। अब व्यवहारिक होना यानी सबसे बड़ी इस पारिवारिक जीवन का टूटने का कारण बन जाता है। दोनों का सोच नहीं मिलना टूटने का कारण बन जाता है, दोनों की समझ नहीं मिलना टूटने का कारण बन जाता है, दोनों में विवेक की कमी का होना टूटने का कारण बन जाता है मित्र। तो यदि आप सेक्स को समझते हैं, यानी स्वस्थ सेक्स है दोनों के बीच में, और दोनों का शरीर स्वस्थ है, और दोनों का विजन स्वस्थ है, और दोनों की सोच स्वस्थ है, दोनों का थॉट स्वस्थ है, यदि ये उसका मैनेजमेंट हो जाता है, यानी हेल्दी माइंड और ओपन माइंड, हेल्दी जीवन, हेल्दी आपका शरीर और हेल्दी आपका यदि सेक्स है, तो आपका गृहस्थ पूर्ण तरह से मुक्त जीवन है, कहीं उसमें कोई बाधा नहीं है। तब तो फिर आप गृहस्थ जीवन में होते हुए भी संत बन गए, क्योंकि शरीर का अपना एक डिमांड है और शरीर का अपना एक कार्य होता है, वासना अपना एक सिस्टम में चलता है,
और नए सृजन भी हो जाता है और आपका जीवन भी उत्तम होता है। आप सबको समझते हैं। तो जो व्यक्ति, जो नरमादा यानी जो गृहस्थ, जो लड़की लड़का अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय यदि अपने 7 वचनों में से केवल एक वचन को भी पालन कर ले कि हम एक दूसरे को समझेंगे, हम एक दूसरे के साथ लेकर के काम करेंगे, धर्म में भी साथ रहेंगे, अर्थ में भी साथ रहेंगे, मेरा घर आपका घर, आपका घर मेरा घर, यानी हम एक दूसरे के को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक दूसरे को जो है जैसे भी हैं हम एक दूसरे को समझेंगे, सोचेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। इतना ही फार्मूला यदि अपने जीवन में लगा ले मित्र, तो वह घर, उस घर का दाम्पत्य जीवन को हम कह सकते हैं वाह भाई। अब दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में जो भी छोट-मोट चीज़ें होती हैं, आप रोज़ का रोज़ का मसला हल निकाल सकते हो। तो मेरे माता पिता से एक ही आग्रह है कि आप जब अपने बच्चे की शादी करते हैं तो जो 7 वचन बताई जाती है मित्रों, आप भी उनमें से शरीक हो। आप पानी ग्रहण जब कर देते हो तो अपने कन्या को सौंपते समय आप उसको एक वचन देते हो कि आपके जीवन में वो आग लगाने का काम नहीं करेंगे, सहयोग करेंगे। उसी तरह से लड़के का पक्ष भी जब अपना वचन देता है, जब दोनों समधियों का जब मिलान होता है, जब कहते हैं कि 7 बार जो हम एक दूसरे को लेते हैं देते हैं, वो ऊर्जाओं का लेन देन है कि मेरी जो जीवन है और मेरे अंदर में जो थाट है, मेरा जो विचार है, मेरी जो सोच है, मेरा जो घर है, वो हम एक दूसरे को हो रहे हैं। यानी लड़की लड़का ही एक दूसरे को नहीं मिलते हैं, यहाँ 2 परिवार आपस में ऐसा मिलते हैं कि आपका सुख दुख मेरा सुख दुख, आपकी समस्या है मेरी समस्या, और हम दोनों मिल करके, दोनों परिवार मिल करके इस नए परिवार को बेहतर बनाएंगे। इतना ही यदि माता पिता समझ जाए, दोनों समधी समझ जाए कि हमने वचन दिया था भाई कि दोनों की कोई समस्या आ जाता है तो हम हैं। ये पहले लड़की लड़का का एक माता पिता था, अब लड़की लड़का का 2 माता पिता हो गया। पहले उनके एक भाई बहन थे, अब उनके और 2 भाई बहन हो गए। बस इस रिश्ते की गरिमा को समझ जाए और अपनापन को समझ जाए और समझ को समझ जाए मित्र, तो फिर वो परिवार कभी टूटने वाला नहीं होगा। वो हमेशा उन्मुख होगा, वो सतत विकास को चलेगा और एक अपने जीवन को नई आयाम तक पहुंचा देगा। यदि आपके गृहस्थ में कुछ ऐसी वारदातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को समझते हैं तो धन्यवाद, लेकिन समझ नहीं है यदि, तो फिर आज से समझना शुरू करें। माता पिता भी समझे और हमारे जो नए जोड़ी बन रहे हैं वो भी समझे। अब देखें तो समझे कि आपका जीवन किस तरह से सफल होता हुआ जाएगा। हमारे जीवन में भी कई तरह की नासमझी हो गया था, कई तरह की अविवेक हो गया था। हम लोग गृहस्थ को नहीं समझ रहे थे। हो गया, शादी हो गया, 7 वचन हो गया, फेरा हो गया, मंगलसूत्र हो गया और सिंदूर दान हो गया। अब आ गई, घर में लड़की आ गई। अब घर में लड़की आ गई, उसको भी नहीं पता शादी क्या है, लड़के को भी, हमें भी नहीं पता और शादी क्या है। शादी का मतलब सेक्स है, या शादी का मतलब खाना पकाना है, या शादी का मतलब झाड़ू बुहारी करना है। अब जीवन का कुछ समय चलते रहे, अब दोनों अलग अलग दिशाओं में चलने वाले हम लोग, दोनों के अलग अलग सोच विचार, दोनों के अलग अलग मान्यताएं, दोनों के अलग अलग जीवन शैलियाँ, दोनों के अलग अलग शिक्षा का स्तर, दोनों का अलग अलग अपने तो जब इस तरह से जब अपर डिपर हो जाता है तो उसको बैठने में वक्त लग जाता है। लेकिन जैसे ही समझ विकसित हुआ, जैसे ही विवेक का जागरण हुआ, जैसे ही एक दूसरे को समझने की कोशिश हुई, तो इतने के बावजूद भी जीवन में वो चीज़ें शामिल होता गया कि सफल गृहस्थ की ओर हम आगे बढ़ने के लिए। मित्रों, तो आपके जीवन में भी खटपट हो जाता है, कोई बात नहीं, शांति से सुनिए, शांति से समझिए और अपने को आकलन कीजिए कि आप दोनों के बीच में वास्तविक समस्या कहाँ है, कि सेक्स की पर समस्या है, कि स्वास्थ्य पर समस्या है, कि शरीर की समस्या है, कि मानसिक समस्या है, कि नासमझी की समस्या है, कि एजुकेशन की समस्या है, कि किसी बात को नहीं मानने की समस्या है, या कला की कमी है, या उनके अंदर में कौन सा गुण है जो नहीं चाहता वो उसको हम कराना चाहते हैं। जो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विशेषताएँ होती हैं। कई लड़कियां खाना बनाना नहीं चाहती, कई लड़कियां खाना बनाने में दक्ष रहती हैं, कई लड़कियां बाहर की नौकरी करना चाहते हैं, कई लड़कियां रहते हैं मैं भाई घर में थोड़े में संतोष हूँ। तो जिनका जैसा नैसर्गिक गुण होगा उसके हिसाब से आप जीवन को यदि पटरी बैठाओगे तो आपका ज़िंदगी शानदार होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, तो ये तो हमने अपनी व्यक्तिगत जीवन के अनुभव, कुछ शास्त्रों के अनुभव और कुछ इतिहास के अनुभव, तमाम चीज़ों को लेकर के हमने देखा और समझा, हमने आपसे बात शेयर की और हमें उम्मीद है कि आप अपना गृहस्थ जीवन को इतना शानदार बना ले कि मुक्त हो जाएं। जिस भी अवस्था में हो, जिस भी पड़ाव में हो, आपका गृहस्थ जीवन शानदार बने, मंगलकारी बने, कल्याणकारी बने। इसी शुभकामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।